पहला दिन हो चुका है बर्मिंघम टेस्ट एजबेस्टन में। इट वाज अ गुड डे, सन वाज शाइनिंग एंड इट वाज अ गुड डे फॉर इंडिया एज वेल। 5 विकेट ले चुका है इंडिया, तो दे चुका है इंडिया। तो उनका बैटिंग के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि अभी भी हम 50 रन, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा स्लो खेले। सेकेंड सेशन में आई थिंक इट वाज अराउंड 3 का रन रेट था और मेरे को लगता है थोड़ा स्लो खेले। तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 360 के आसपास हम आराम से हो सकते थे अगर थोड़ा पॉजिटिव खेलते तो। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया का एक आध 2 विकेट ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि जडेजा एक पहले दिन पे एक्सपोज हो चुके हैं, वो भी इतना फ्लैट विकेट पे। उस पे हम आएंगे, बट पहले तो मेरे को समझना है जिनाश, कि इंग्लैंड बिकॉज ऑफ बैसबॉल ये अभी टॉस जीतने के बाद बॉलिंग ही लेगा, ये श्योर हो गया है। क्योंकि उनको पता है कि हम अगर लास्ट दिन में हमको 500 भी चेस करना होगा तो हमारे पास चांस है। इसके लिए वो हमेशा बैट बॉलिंग ही लेने वाले हैं, कोई भी विकेट हो, कैसा भी कुछ भी हो। क्या लग रहा है? ऐसा ही बिलीफ इंडियन क्रिकेट टीम के सामने रखना पड़ता है आपको कि हम कुछ भी कर, हम लोग लास्ट इनिंग में कर ही पाएंगे हम लोग। वैसा ही है ना, तुम देखो मतलब वो लोग मतलब कितने कॉन्फिडेंटली वो लोग अप्रोच करते हैं गेम को, कि मतलब बॉलिंग लेते हैं और जितना भी होगा हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा। हम हमारे से अभी तो बुमराह भी नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। करेक्ट है। तो तो वैसा चीज है, तो वो अप्रोच है, पर उनको कभी ना कभी बैकफायर भी होता ही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने वो ये अप्रोच नहीं रख सकते, हम्म। वो उनको थोड़ा वहां पर थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट से वो थोड़ा जाएंगे, क्योंकि एशेज भी नहीं जीते। पर एनीवे इंडिया इंग्लैंड का बात करते हैं तो वही है अप्रोच उनका, स्पेशली इंडिया के सामने यही अप्रोच रहेगा, और वो वैसा ही अप्रोच होना भी चाहिए इंडिया के सामने, तभी ज्यादा अपने इंडियन प्लेयर्स एक्सपोज होंगे फॉरेन पिचेस पर, जैसे हो ही रहे ईश्वर, अभी। ईश्वर पहला दिन 310 रन, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम थोड़ा एक आध विकेट ज्यादा है और थोड़े रन कम है, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारी बॉलिंग कितनी खराब है। और मुझे तो अभी से टेंशन आ रहा है कि ये इनिंग जब भी खत्म हो ना हो, लेकिन हमारे में विकेट कौन लेने वाला है। आपको क्या लग रहा है, कैसा था आज का दिन, या कैसा ये टीम जो चेंजेस हुए उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? पहले तो चेंजेस पे बात करें तो थोड़ा मैं शॉक था कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वॉशिंगटन सुंदर टीम पे आएगा। इतना सबको मालूम था, मुझे पता था, काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा था जब मैच कि शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप कर देंगे। लोअर ऑर्डर एक्सपोज हो चुका था, टेल नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार हम्म, रेड्डी नेट्स में रोज दिख रहा था, एंड ऑल्सो जसप्रीत बुमराह का भी श्योर था कि नहीं खेलने वाला है। वॉशिंगटन हम्म, सुंदर का मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं है। इवन शुभमन गिल ने भी बोला कि कुलदीप यादव ही खेलने वाले थे लास्ट मोमेंट तक। लास्ट मोमेंट में जाके नहीं उन्होंने नहीं, डिसाइड किया कि कल हाँ, कल कल काफी के प्रेस जर्नलिस्ट जितने कॉन्फ्रेंस। भी इंग्लैंड में थे, उन लोग ने इनफैक्ट प्रिडिक्ट किया, उन लोग ने यही सेम स्क्वाड बोला था, सेम स्क्वाड, और ये वही There was सेम only स्क्वाड है। one thing which they said which did not happen was Prasidh Krishna also was missing out for Arshdeep, वो नहीं हुआ, but हाँ, बाकी हाँ, नहीं वो लोग एक चीज वो नहीं हुआ, तो बाकी नहीं, वो तो बैटिंग श्योर ऑर्डर तो सेम ही था उनका, था। वो एग्जैक्ट सेम, मैंने के करुणा एट नंबर 3 वैसा। अच्छा, मैंने वो तो देखा नहीं, बट मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया वॉशिंगटन सुंदर का कि वो खेलेगा करके। बट करुण नायर को ऊपर भेज दिया। हालांकि मुझे लगा कि करुण नायर ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था आज जब वो करुण नायर आया बैटिंग करने, तो लास्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसका विकेट गिरना वॉज नॉट लाइक, वो इवन यशस्वी जायसवाल का मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था। वो विकेट गिरने वाला विकेट था ही नहीं। वो पता नहीं विकेट थ्रो कर गया। सेम विद ऋषभ पंत पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर ने उसको बोला है कि यार तू धीरे खेल। मुझे हाँ, ऐसा लग रहा था वो उसको, एग्जैक्टली वही लगा। ऐसे लग रहा था उसको मन में ऐसा मन कर रहा था कि जब वो बशीर बॉल कर रहा था, उसको लग रहा था कि वो मारो उसको मैं। पर वो दिख के लग रहा था कि नहीं भाई इसको नहीं मारना है। वो पता नहीं, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया शायद कि अभी मारना है। वो जानबूझ के उसको टेम्प्ट भी कर रहे थे कि तू मार 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 करके। पर वो कैच भी बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से। बट और ये पंत का आउट होना, आई थिंक वो थोड़ा मुझे लगा, मुझे उस टाइम में लिटरली लगा कि गया, कोलैप्स हो जाएगा अभी अभी, मतलब खत्म अभी। उसके लास्ट मैच में हुआ था वो। बट फिर रेड्डी आउट हो गया, फिर तो पक्का लगा कि खत्म। बट गुड, जडेजा ने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। हालांकि जडेजा ने टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करी थी पिछले बार, बट आई फील, मुझे लगा कि जडेजा थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि मतलब वही हुआ इन द एंड। इज स्टक देयर, क्योंकि उस पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मुझे टेल के साथ खेलना है। मुझे लाइक, क्योंकि गिल सेटल था तो मैं उसको बैट देता हूँ, मैं आराम से अपना गेम खेलता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो हाँ, सेकेंड सेशन में रन काफ़ी कम हुए,
मुझे भी लगा वो, बट वही मैंने बोला कि ऋषभ पंत का अप्रोच की वजह से काफ़ी कम लगा हमको, बहुत बॉल्स उसने खा गया था वो, तो वो थोड़ा सा उसके चक्कर में मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर पड़ गया था वहाँ पे, थोड़ा कम पड़ गया, बट स्टिल मुझे लगता है कि 300 रन तो मिनिमम पड़ने ही थे आज के दिन में, बहुत पड़ गए। हाँ ठीक है, 5 विकेट गिर गया, बट आई फील बैलेंस, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया अपर हैंड है, बैलेंस है, क्योंकि 5 विकेट गिरे, अभी भी कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट वॉशिंगटन सुंदर है, वो कैसे खेलेगा पता नहीं है। उसके बाद टेल एंडर्स हैं, तो वो कोलैप्स ना हो तो हम आराम से 400 पार जा सकते हैं। बुमराह नहीं है, उस पे एक इम्पैक्ट हो सकता है, बट मुझे लगता है कि पिच कुछ तो करेगा, क्यों लग रहा था आज की न्यू बॉल भी आया था, कुछ तो करेगा। हो सकता है अगर, मुझे पता नहीं वेदर फोरकास्ट क्या है वहाँ का, अगर उसका कुछ असर होता है तो शायद कुछ हो सकता है, 2 स्पिनर्स का काम आ सकता है, क्योंकि माइक नासिर हुसैन भी बोल रहे थे कि स्पिनर्स का काफ़ी रोल होगा इंडिया के, जब वो बैटिंग करने आएंगे थोड़ा इंडिया को फेवर हो सकता है, अगर उन्होंने क्रैक्स को अच्छे से यूटिलाइज किया तो। सो लेट्स सी क्या होता है। कुलदीप यादव होता तो मुझे लगता है ज़्यादा और इम्पैक्ट होता, बट वॉशिंगटन सुंदर, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे आपने वो पॉइंट बोला ऋषभ पंत के बारे में, मुझे लगता है उसको अंदर से बोल के भेजा गया था कि मत खेलो भाई। और दो चीजें थी, एक तो आई थिंक गौतम गंभीर ने उसको डांटा होगा, और दूसरा चीज है कि आपने देखा बेन डकेट को उसने ऋषभ पंत के सामने ही रख दिया था, हर हर बॉल पे इधर उधर मूव कर रहा था वो, तो वो एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है जो ऋषभ पंत को हुआ हो। मतलब हालांकि उसके बाद भी उसने एक सिक्स मारा था, he was trying to his best to play his natural game, बट जैसा होता है ना, ऋषभ पंत अपने आप से बात करता रहता है, कुछ ना कुछ स्टेप आउट करते रहता है, कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ मार दिया, ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया ऋषभ पंत ने। वही मैंने एक चीज ऋषभ पंत के बैटिंग के बारे में नोटिस किया है कि आते ही पहले के 4 बॉल में वो स्टेप आउट करके मारते, वो उन्होंने आज नहीं किया। उसके बाद अगर अगर उनको ऐसे नर्व्स लग रहे हैं कि कुछ मैच में कुछ हाथ से फिसल रहा है या वो लोग हावी हो रहे हैं, तो फास्ट बॉलर के पहले के एक आध दो बॉल में वो स्टेप आउट होता है, बट आज आज वो भी नहीं हुआ, तो इट वाज क्वाइट ऑफ बीट ऋषभ पंत जैसे मैं बोलूंगा। बट हो सकता है लास्ट दो दो इनिंग्स में उसने सेंचुरी बनाई तो शायद वो खुद भी प्रेशर ले लिया होगा खुद पे। बट ऋषभ पंत के अलावा शुभमन गिल ने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेला, मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। एज ऑन अ पर्सनल बेसिस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा स्लो खेल लिया ऋषभ पंत। शुभमन गिल का गेम थोड़ा ज्यादा अच्छा पॉजिटिव खेलने का गेम है, आज उन्होंने थोड़ा ज्यादा स्लो खेल लिया, बट इट वाज नीड ऑफ द आवर बिकॉज सामने से थर्ड सेशन में विकेट गिरे थे, तो इट वाज फाइन। तो हाँ, मुझे लगता है थोड़ा स्कोर अभी भी कम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉलिंग है, लास्ट मैच में बुमराह ने 5 विकेट उठाया था, फिर भी हमने 470 से सिर्फ 6 रन का लीड निकाल पाए थे हम। तो आज अगर 470 भी नहीं हुआ और हमारे पास बॉलिंग में भी कुछ नहीं है, तो किस तरीके से हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे ये तो पता नहीं, बट जिस तरीके से विकेट दिख रहा है, ये तो डेफिनेटली है कि ये भी 5 दिन का टेस्ट मैच होने वाला है। जिनाज, हम लोगों को मैचेस तो देखने मिलने वाला डे 4 में, मुझे हम मुझे क्या मुझे लग रहा है। लगता है कि मुझे लगता है बॉलिंग से ज़्यादा मुझे अपनी फील्डिंग की फिक्र हो रही है कि भाई हम्म, कैच पकड़ लो। ऐसा नहीं बॉलर्स ने पिछले बार ट्राई नहीं किया, इतने सारे हम्म, चांसेस मिले थे, सिराज हम्म, डाल डाल के थक गया था मैं, इतना बुरा लगा मेरे हम्म, को सिराज के लिए इतनी मेहनत हाँ, कर रहा था, कैच ही नहीं इतनी खराब फील्डिंग हुई थी। लाइक अभी मैंने सुना है जी जायसवाल का पोजीशन भी चेंज कर दिया उन्होंने, हम्म, स्लिप में नहीं होगा अभी, तो लेट्स सी क्या होता है। फील्डिंग अच्छा कर ले, आई थिंक वो हम्म, काफ़ी, क्योंकि जो चांसेस आते हैं फिर वो मिस हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का बैटिंग बहुत लंबा है, खत्म ही नहीं होता उनका। और वो तो तेज खेलते हैं, वो जितना हाँ 300 रन तेज है भी ना, खेलते हैं, वो प्रॉब्लम वही है। 50 नहीं, पर 60 ओवर अपने में फिर इतना मार अपने देंगे। बैटिंग में भी कुछ होना चाहिए ना तेज खेलने के लिए। करुण नायर हम्म, तेज ही खेल रहा था, पर हम्म, फिर क्या हो गया, उसका आउट हो गया। हम्म, जायसवाल कैसे आउट हो गया? इतना नॉनसेंस शॉट, नॉनसेंस शॉट था वो, टू बी ऑनेस्ट। पर्सनल लेवल पर मैं देखने जाऊँ तो कैसा, मतलब क्या शॉट था, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि प्रोबेबली उसके पहले उसने उतने बॉल्स खेले नहीं थे। आई हम्म, थिंक कुछ 5-6 बॉल ही खेले थे उसने लास्ट के 7, मतलब उसके पहले के 7 ओवर देखने जाए तो उतने ही खेले थे, तो प्रोबेबली वो एक कंसंट्रेशन लैप्स हो गया होगा। पर मतलब ही मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व 100। तो मतलब हम्म, तेज खेलने का वो ही नहीं था। तुम सपोज नीतीश कुमार रेड्डी या ये लोग कोई ना कोई एटलीस्ट पार्टनरशिप करते, 30-40 रन का भी पार्टनरशिप करो। पार्टनरशिप्स पर ही हम्म, तुमको जीतना है ये मैच, मतलब टेस्ट मैचेस जो भी है।
ये हम्म, जो ट्रेल था 6 रन का हम्म, इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच में भी, उसमें भी हम्म। सिर्फ आई थिंक एक ही 100 था उनके पूरे हाँ, उस ओलिपो, गेल ने में, मारा एक था ही ना। था। हैरी ओलिपो, ब्रूक ही था ना? ओली पोप, ओलिपो। सॉरी ओली पोप, हाँ। हम्म, ओली पोप एक हैरी ही ब्रूक तो बंदा था। 99 में आउट हो गया था। हाँ 99, हाँ। नहीं, तो और एक कोई 100 था हैरी ब्रूक नहीं का। नहीं, एक ही 100 था ओलिपोप का, और हैरी ब्रूक 99 पे आउट हुआ था। और आई हाँ, थिंक तो पेंडकेट, 2-3 मतलब 50 थे उनके। पेंडकेट। हाँ, तो मतलब हम्म, वही है ना कि आपको मतलब पार्टनरशिप्स ही बिल्ड करने हैं, आपको इतने सारे 100s का ज़रूरत नहीं है टीम में। हम्म, आपको मतलब वो सिर्फ 30-40 रन भी कोई ना कोई बना लेता। मैं मतलब करुण नायर को भी नहीं बोलूँगा कि उन्होंने खराब खेला, एटलीस्ट उन्होंने खेला मतलब। वो कंट्रीब्यूट तो किया। हाँ, हम्म, कंट्रीब्यूट थोड़ा तो किया उन्होंने। नीतीश कुमार रेड्डी हम्म, का क्या है मतलब जो भी रिप्लेस करता है किसी को, मतलब मैं अज़्यूम करता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी साई सुदर्शन को रिप्लेस किया होगा। उन्होंने चार्ल्स। हम्म, उसको रिप्लेस किया। हाँ, हम्म, हाँ, मतलब जिसको भी अभी तो बॉलिंग आएगा बाद में, पर मैं ऐसे ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अज़्यूमिंग मतलब नीतीश कुमार रेड्डी खेला भी ऊपर है ना जडेजा के ऊपर वो। हम्म, आता है शार्दुल नीचे ना, तो मैं वो हिसाब से बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार रेड्डी अज़्यूमिंग साई सुदर्शन को भी रिप्लेस किया होगा, तो भी मतलब दोनों मतलब उतने मतलब इफेक्टिव नहीं। कंट्रीब्यूट किए ही नहीं है और मतलब यही हम्म, फिर डिफरेंस बन जाता है हार हार और जीत का। हम्म, तो वैसा है, अभी देखते हैं क्या होता है। डे 5 हम्म, तक तो मेरे को नहीं लग रहा है कि मैच अभी भी लग रहा है कि मैच जाएगा, क्योंकि हम्म। जब 2 विकेट ही गिरी थी तब मेरे को लग रहा था कि डे 5 तक, पर ये कल प्रोबेबली कोलैप्स भी हो जाएगा कल, मतलब फर्स्ट हाँ, सेशन मतलब में। कल तो हम ऑब्वियसली जब वापस आएंगे डे 2 का एनालिसिस करने, तो इंडिया बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। बट क्या लग रहा है कि क्या एक सेफ टारगेट होगा? क्या लग रहा है क्या कि पता, 450 कल पता है क्या पता है, आकाशदीप आके 50 मार दे। हो सकता है भी वो भाई ऑस्ट्रेलिया में कुछ तो उसने बैटिंग तो अच्छी की थी। बट 17 क्या रन सेफ मारे थे टोटल क्या भाई। लग देखो, रहा है? मतलब ये देखो अभी हम हिस्ट्री, 350 पे खड़े हैं। 450 मिनिमम मिनिमम चाहिए ये विकेट पर, मोर कुछ तो ईश्वर, नहीं हो आंसर पाएगा। बॉलर्स को कुछ देने साढ़े के चार लिए। सौ तभी हो पाएंगे अगर जडेजा टिका रहे, गिल टिका रहे, गिल 200 रन जडेजा मार 100 दे। हाँ, मारेगा तो ही होगा तो साढ़े चार टिकना सौ है वही है ना, आप दोनों को टिकना ही पड़ेगा, एटलीस्ट लंच तक टिकना पड़ेगा, हाँ तभी लंच तुम तक खेल टिक गए तो। पाओगे। लंच तक हाँ भी नहीं, मतलब टीमें क्या, फर्स्ट सेशन नहीं, लंच क्या, सॉरी टी तक किसी ना किसी को एटलीस्ट टी के लंच के बाद 1 घंटा तक तो रुकना पड़ेगा आपको। लंच में हम्म, ही आप मतलब खत्म हो जाओगे, तो फिर हम्म। मुझे तो ऐसा डे फीलिंग आ 4 रहा है ही कि इंडिया, अपन जाना ही पड़ेगा अपने को डे 4 पे। मुझे लगता है इंडिया 400 के अंदर आउट हो जाएगा। शुभमन गिल वुड बी द फर्स्ट टू फॉल इन लाइक फर्स्ट 5-10 ओवर्स इन द हाँ, मॉर्निंग। और जडेजा वुड हैव टू प्ले विद द टेल। वॉशिंगटन सुंदर का जो गैम्बल किया है उन्होंने कि बैटिंग के लिए लिया, वो थोड़ा सा चलेगा, मतलब 30-40 रन मार देगा वो। बट उसके बाद ऑब्वियसली आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरे को लगता है 390 380 देख रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि इंग्लैंड वुड टेक अ लीड ऑफ 100-150, आई थिंक सो, ऐसा मुझे लग रहा है। बट क्योंकि बॉलिंग में तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विकेट, मतलब मोहम्मद सिराज को लेके मुझे देख को छोड़कर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी विकेट ले पाएगा। ईश्वर, लग रहा है आपको कि नहीं हम नहीं, हमारी मुझे बॉलिंग आकाशदीप पे बहुत भरोसा है, बॉलिंग के लिए या बैटिंग के लिए? दोनों पे। नहीं मतलब एक आकाशदीप थोड़ा मतलब वो नहीं मैं अनलकी हो एक सकता है। मैं इरफान पठान का सुन रहा था, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि आकाशदीप को लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ बुमराह। ही वाज ओनली वन जिसने बोला था, क्योंकि कोई सब अर्शदीप की बात कर रहे थे क्या, जब एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा, बट उसका जो लेट मूवमेंट है ना बॉल का, वो इंग्लैंड को हम्म, ज्यादा ट्रबल करेगा। तो हम्म, क्योंकि इंग्लैंड वो थोड़ा कंट्रोल में डालते हैं, वे मोर कंट्रोल्ड देन प्रसीद, और ये प्रसीद ज्यादा शॉर्ट बॉल में वैरी करता है, तो थोड़ा हम्म, लेट मूवमेंट में ज्यादा डालता है। तो उसका हम्म, एक बेनिफिट है जो बाकियों में नहीं। और आकाशदीप ने खेला हुआ है डिसेंट इनफ ऑफ, लाइक उसने इंडिया के एक में भी था ना शायद वो, इंडिया लास्ट ए हाँ, टाइम भी में, आया हुआ था वो हाँ इंडिया में हाँ, शायद। यस यस, होगा हाँ। हाँ तो नहीं वो एक तो स्क्वाड में ही था ना, तो ऑब्वियसली ही विल बी देयर इन दैट इंडिया तो इंडिया टीम। तो उसका एक हो सकता है, वो लंबा भी है काफी, तो बोल रहे थे कि आकाशदीप को थोड़ा एक बेनिफिट होगा
सो मुझे पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। बट आकाशदीप मुझे एक्चुअली बोलूं, आकाशदीप थोड़ा सेंसिबल प्लेयर है कंपेयर टू सिराज। सिराज थोड़ा सा बावला हो जाता है धुन पट के, वो अग्रेसिव हो जाता है, ओवर अग्रेसिव हो जाता है बैट्समैन से लड़ने के चक्कर में। कृष्णा का भी हुई, हैरी ब्रूक, मुझे पता चला हैरी ब्रूक ने उसको इंस्टिगेट किया चक्का मार करके, वो चक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। क्या जरूरत है तुमको हीरो बनने की? हाँ, हाँ, ट्राई प्रसिद्ध हिटिंग कृष्णा, ऑफिसर वाज यस, यस। हाँ, तो वो तो आकाशदीप उन दोनों से थोड़ा शांत बंदा, थोड़ा शांत रहता है एकदम, गुस्से में बोल डालता, तो मुझे थोड़ा बेटर लगता है वो। तो देखते नहीं, हैं मेरे को भी लगता है आकाशदीप करेगा कुछ, क्योंकि वो शमी का कुछ तो लाइट करेगा। वर्जन है ना वो हाँ कर हाँ, पाएगा। पर कर और सकता मेरे है। को एक्चुअली लगता था प्रसिद्ध को ड्रॉप करके अर्शदीप को लेना था, दो दीप खेलते अपने साथ। पर मुझे लगता है एकदम से इतने सारे चेंजेस करने भी नहीं चाहिए। अरे क्या देखते हैं, भाई, पूरा चेंज कर दिया उन लोग ने, इतने सारे कहाँ मैं बोल रहा हूँ, 3 ही तो पर किए पूरा हैं। चेंज कर ही दिया है उन लोग ने, पूरा मतलब रिवैम्प, पूरा रिवैम्प। मुझे नहीं लगता कि अगर करुण नायर और 50 या 100 नहीं मारता है वापस, तो मुझे लगता है वो भी जाएगा अगले मैच। उसको एक और खिलाएंगे, एक और तो खिलाएंगे उसको, लॉर्ड्स तो देंगे उसको। अच्छा, लेट्स सी। तो मुझे तो मतलब अभी से ही मतलब स्टार्टिंग से ही, जब भी हम लोग टॉस हारे, फिर वो लोग बॉलिंग लिया उन्होंने, फिर मेरे को मतलब मैच के शुरू होने से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग और में भाई विकेट कौन लेने वाला है उतना। बुमराह क्यों नहीं खेल पा रहा है भाई? मतलब खेल नहीं पा रहे हैं, वो एक अवेलेबल वीक था का बट तो उसको था ना उसके तीन पास दिन तीन गैप। ही खेलना है ना उसको। अरे लेकिन लॉर्ड अगला तो मैच अरे बस पर जो एक है वीक ना, का तो था ना, तुम पहला मैच हार गए हो तुम, बट मैं वही सेकंड बोल रहा हूँ मैच ना, खेल आपने पहला पाते। मैच आपने खेल लिया, आप लॉर्ड्स तो मिस नहीं करोगे, कोई मिस नहीं करेगा। हमको देखने जाने के लिए हम मिस नहीं करना चाहते, तो वो तो खेलने के लिए तो मिस नहीं करेगा लॉर्ड्स। और अपन लॉर्ड्स तो को अभी लॉर्ड्स खेलना का गए जा गैप भी रहे हैं कम ना, है ना। तो वो नहीं, टाइम पर तो मिस ही होगा वो। लॉर्ड्स का गैप भी कम है ना, 3 दिन का लॉर्ड्स गैप का है ना गैप भी शायद। 3-4 दिन का ही है, 3 दिन का है। हाँ, हाँ तो वो लॉर्ड्स नहीं खेलता वो, अब 3 मैच कंटिन्यूस खेलेंगे तो आपका वो क्या बोलते हैं, पर नहीं खेला ना, नहीं मत खेलना लॉर्ड्स। अब लॉर्ड्स में खेलना है उसको। कैसी पर बातें कर वही है ना, रहे हो? ये क्यों अपना पर्सनल अरे नोट पर्सनल रखना है की बात तुम्हें? नहीं है यार, तीसरा टेस्ट मैच है वो, अरे पर ये सीरीज के बीच में यू हमारा मैच है। अंडरस्टैंड ना, दिस इज 2-2, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है 1-1 करके जाने का, तुम लॉर्ड्स में देख लो भाई, तुम बट मुझे तो सेंसिबल लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फ्लैट विकेट पे कुछ होगा नहीं, बॉल से कुछ मूवमेंट वगैरह होने नहीं वाला है। लॉर्ड्स में वही हिट मैं तो बोल होगा। रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप बुमराह से 30-40 ओवर डलवाओगे, विकेट मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो उससे अच्छा आप लॉर्ड्स में यूज करो, थोड़ा स्लो बॉल का यूज कर सकता है वो। अरे पर वो बात ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर फ्लैट विकेट है, इन बच्चों से नहीं विकेट ली जाएगी, तो बुमराह तो मतलब ये बच्चे भी नहीं विकेट ले पा रहे, तो बुमराह तो विकेट कुछ ना कुछ ले पाएगा ना विकेट। विल बी बैक चलो विद डे बस, 2। एंड लगता है कि हमारे बॉलर्स की तो ऐसी तैसी हुई होगी डे 2 के एंड में, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू एंड वी लाइक क्रिकेट। सो do join us for that as well, and do like, share, and subscribe Crick Crazy as well, as he's been an integral part of our family. So do join us for day 2 as well. Until and unless, take care. Bye bye.